साथियों नमस्कार। आप सभी को क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम पिछला पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो आंसर की आई थी पहले पेपर की, आज दूसरा पेपर है, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर में हम ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनके हल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जो भी जवाब दिए गए वो एकदम सही दिए गए हैं। इस चैनल के ऊपर आपको एकदम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएंगी जो आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी और इसमें से आपको ज़रूर वो जवाब मिलेंगे। इस पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, अतः आप इसे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना लोक कल्याणकारी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊपर दी गई हैं वो सभी कल्याणकारी हैं। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय एकीकरण। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है? करेक्ट आंसर होगा 22। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया उसमें अपनी राजस्थानी को शामिल अभी तक नहीं किया गया। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है। आप अगले पेपरों के लिए पंचायती राज व्यवस्था जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पिछले पेपर में भी आए थे, इस पेपर में भी आ रहे हैं। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान जो प्रारंभ में संविधान बना था उस समय था, लेकिन इसके बाद इसे संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। दक्षिणी भारत का राज्यों से जो आपको दिए गए उसमें करेक्ट आंसर है चालुक्य। निम्न में से कौन सा बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? इसमें आपको नहीं है पूछा गया। जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? इसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं 8। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या है? राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली किसे बताया तो इसे कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय जो दिए हुए हैं उनको कहा जाता है हेरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोने का रेशा कहा जाता है, सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है। हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? इसमें हरित क्रांति पर नॉर्मन बोरलॉग हैं, उन्होंने काम किया था, लेकिन इसका नामकरण है ये विलियम गेट ने किया था। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जाना जाता है। आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करती हैं। कई बार क्या है कि ये कोशिका का ही पाचन कर देती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। सेब या नाशपाती का खाने योग्य भाग? पुष्पासन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़ और ये चंबल नदी पर है, ये चंबल नदी पर स्थित है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम के द्वारा। पानी की बूंद गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें हैं वो गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं। इन बिंदुओं को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पिक्सल, इन्हें पिक्सल कहा जाता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की अवलिन खेरा का संबंध किस स्पर्धा से? इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग से। साथियों बता देना चाहूँगा, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अवनी लखेरे हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, और इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार द्वारा प्रशासन के लोगों को अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ई प्रशासन। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने जेवेलियन स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया है? तो अब की बार देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू के रहने वाले हैं रजत पदक जीता है।
23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? इसका करेक्ट आंसर है MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भीम ऐप का आधिकारिक वेबसाइट है, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.bhimupi.org.in। किसी आधिकारिक या संस्था की बात करें, संगठन की, तो ORG लगाया जाता है। UIDAI का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आधार कार्ड से संबंधित है। नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में होता है। एक परिभाषा है जो वेबसाइट को अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो इसे कहते हैं पायरेसी। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाना है तो देश पर दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 20 मई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी जो प्रयास था, ये जो एक्ट था, ये शारदा एक्ट है। और 1930 में लिए लागू किए गए विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान था हरविलास शारदा का। वर्तमान में कानूनी रूप से मान्य विवाह की आयु ये इसमें 18 वर्ष और 21 वर्ष से करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, ये आप याद रखना। इसकी करेक्ट जो होगा 18 वर्ष और 1 मिनट में लिख देता हूँ। 18 लड़की की, 18 तो होगी लड़की व 21 का लड़का। इसे थोड़ा एडिट कर देते हैं, 21 का लड़का होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर का 500 मेगावाट भरण चतुर्थ एक जो इकाई है सौर पार्क लगा है, वह राजस्थान सरकार और जो अडानी समूह है उसका संयुक्त उद्यम है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो 3 मैच खेलने वालों को। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता? इसका करेक्ट आंसर है मानसी राठौड़। हाल ही में किसने अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड है, यहाँ पर यह मैट्रिक नहीं है, मैड्रिड ओपन खिताब 2021 जीता था? तो इसका कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान व नियंत्रण हेतु ऐप नामक शैली ऐप पर एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? यह केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, जिन्हें पद्मश्री कब दिया गया? तो 2014 में पनगड़िया को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, न्यूरोलॉजिस्ट थे। दहेज प्रथा में प्रतिबंध लगाने दहेज निरोधक अधिनियम, इसकी हम बात कर चुके हैं 20 मई 1961। इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं या आए हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। इसलिए आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।